आज हम सीखने वाले हैं बार से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। किसी क्वेश्चन में अगर किसी संख्या में बार लगी होती है तो उसे हम किस प्रकार हटाएं। तो पहले जान लेते हैं कि बार हम लगाते क्यों हैं। तो आइए हम एक उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। अगर हम 10 में 3 का भाग लगाते हैं तो इसका भाग करने पर 3 बार जाता है, 3 तिकाई 9। हमारा शेष कितना बचा? 1। अब 1 में 3 से भाग जाएगा नहीं, तो इसके लिए हम दशमलव का यूज करते हैं। दशमलव को लगाने के बाद हम इसमें एक 0 बढ़ाए, फिर भाग कर देते हैं तो 3 बार में जाता है, तो 3 तिकाई 9। अब फिर शेष 1 बचा। यही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, तो इसको हम बार बार न करें, तो इसके लिए हम 3.3 के ऊपर बार लगा देते हैं। अब इस बार से को लगाया क्यों जाता है ये हम समझ गए। अब बार को हटाने के लिए क्या करना होता है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम उदाहरण के रूप में क्वेश्चन लेते हैं 0.8 के ऊपर बार। तो बार को हटाने के लिए क्या किया जाता है, जो संख्या हम लिखी हुई है क्वेश्चन में उसको अंश में लिखते हैं 0.8, और जितनी संख्या, जैसे इसमें 8 के ऊपर बार है तो जितनी संख्या के ऊपर बार लगा उसको उतनी संख्या के बराबर हर में 9 अंक लिखा जाता है। तो ये हमारा आंसर होगा। अब बढ़ते हैं दूसरे उदाहरण की ओर। दूसरा उदाहरण है अपना 0.47 के ऊपर बार। तो हम ये क्वेश्चन 0.47 के ऊपर जो 47 के ऊपर बार लगा है, इसको बार को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, जितनी संख्या लिखी है तो हम 0 के बाद दशमलव के बाद जितनी संख्या लिखी है 4 और 7, 2 संख्या लिखी है उसको लिख देंगे, और दोनों संख्या के ऊपर बार है तो जितनी संख्या के ऊपर बार है उतना ही 9 हम हर के रूप में लिखेंगे उस संख्या के बटे में। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगले उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। जैसे 0.357 के ऊपर बार लगा है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो जितनी संख्या ऊपर लिखी है उसको सेम लिख देंगे, तथा उसके बटे में तीनों संख्या के ऊपर बार लगा है तो हम उसके नीचे में 3 9 लिख देंगे। अब इतना आप समझ गए होंगे। ये टाइप फर्स्ट है, टाइप फर्स्ट। तथा अब हम बढ़ते हैं टाइप सेकंड की ओर। टाइप सेकंड में क्या करते हैं हम, जैसे उदाहरण लेते हैं टाइप सेकंड का पहला 0.47 और केवल इसमें 7 के ऊपर बार लगा है। तो इसको किस प्रकार सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम जो ऊपर संख्या लिखी है उसको लिख देते हैं, जैसे पॉइंट मतलब 0.47 लिखा हुआ तो उसको सेम लिख दिए, तथा जिस संख्या में बार नहीं लगी है उसको हम उस संख्या में घटा देते हैं, और बटे में जिस संख्या के ऊपर बार लगा है वो उतना 9 मतलब लिखते हैं, तथा जिस संख्या में बार नहीं लगा हुआ होता उसकी जगह में हम 0 लिखते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 47 में 4 गया तो ये बचा 43/90। ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा उदाहरण लिए 0.29। अब इसको हल करने के लिए, जैसे ऊपर की क्वेश्चन में हमने समझा कि 0.29 में 9 के ऊपर बार लगा है, तो पहले जो संख्या हमें लिखी हुई है उस संख्या को लिखते हैं। 0.29, तो 0.29 में 29 लिखे 29। जिस संख्या में बार नहीं लगी है उसको हम घटा दिए,
तब बटे में जितने संख्या के ऊपर बार लगा है, जैसे 9 के ऊपर बार लगा है तो 1 9, और जिस संख्या में बार नहीं लगा है उसको 0 के रूप में लिखते हैं। अब इसको घटा देंगे तो 27/90 आ जाएगा। अब ये कटता है तो इसको काट देते हैं, तो 3 नाम 27, 3 तिकाई 9, और कटता है तो 3 तिकाई 9 और 3 दाम 30। ये अपना आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट उदाहरण की ओर। जैसे तीसरा उदाहरण हमने लिया 0.3467। अब इसमें 6 और 7 के ऊपर बार है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो संख्या लिखी है पहले उसको सेम लिख देते हैं, तथा जिस संख्या में बार नहीं लगा हुआ है उसको उस संख्या में घटा देते हैं, तथा जितनी संख्या के ऊपर बार लगा होता है उतनी संख्या के बराबर बटे में 9 लेते हैं, तथा जितनी संख्या में बार नहीं लगा होता है उस संख्या के बराबर 0 लेते हैं। फिर इसको घटा के आगे इसको घटा के लिखते हैं आगे। इसको घटाने के बाद हमें क्या मिलता है कि 7 में 4 गया 3, 34-33 प्राप्त होता है, और बटे में अब इसको काट देते हैं, ये ना कटेगा, यही आंसर हो जाएगा अपना।